बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारा नाज एंड वेलकम बैक माय चैनल बिलो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केचप, होममेड केचप की रेसिपी। इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको भी ब्रांड के केचप को भूल जाएंगे। इतनी साफ़ सुथरी और हाइजेनिक होगी, बगैर किसी केमिकल के से तैयार करेंगे। क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत ही सस्ते टमाटर, लाल फ्रेश बेहतरीन से टमाटर हुए हैं, तो आपने इसको ज़रूर अवेल करना है। इस सस्ते पन को टमाटर को आपने लेना है और अपने लिए केचप तैयार करना है। बहुत ही गाढ़ा सुर्ख स्मूथ टमाटर केचप बनाएंगे, तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया। और जी वीडियो को लाइक करना है और स्किप करके नहीं देखना, पूरी की पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आप अपने लिए बेहतरीन हाइजेनिक केचप तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिए हैं बहुत ही फ्रेश लाल लाल से टमाटर लिए हैं। तो मैंने कम से कम 2-2.5 किलो लिए हैं, लेकिन हम 1 किलो तकरीबन 1 किलो जो है टमाटर केचप बनाएंगे, 1 किलो हम टमाटर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले धो लेंगे। क्योंकि जी इसके ऊपर मट्टी वगैरह होती है, तो इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने सुर्ख सुर्ख और बेहतरीन अच्छे अच्छे टमाटर हमने लेने हैं। तो सस्ते हैं आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छी तरह से हमने काट लेना है। चाहे तो कट करके डालें, चाहे तो आपने वैसे ही डाल लेने हैं एक पतीले में लेके। और इसके साथ ही हमने 3 गठियाँ मैंने ले ली हैं, 2.5 गठ्ठी मैं इसमें डालूँगी। मैंने लहसुन लिया और इसको छील लिया और कट करके ये भी इसमें डाल लेती हूँ। इसके साथ ही मैंने 2 कप इसमें पानी डाला था। तो ये देखें, तो बेहतरीन सा हमारा स्मूथ गाढ़ा रेड सा केचप तैयार होगा। तो इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। तो इसको डाल के हम रख देंगे, ढक देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसको बॉयल होने देंगे। अच्छी तरह से जब ये बॉयल हो जाए, तो ये नरम हो जाए बिल्कुल। और जी अगर आप चाहें तो ये पूरे पूरे टमाटर भी डाल सकते हैं। इस तरह इसका छिलका अलग करने में बहुत आसानी होगी। आराम से इसका जो छिलका है अलग हो जाएगा। तो ये देखिए इसको चेक करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ और नरम नरम हो गए हैं हमारे ये देखिए अच्छी तरह से ये बिल्कुल गल गए हैं टमाटर भी और लहसुन भी। इसके साथ अगर आप चाहें तो इसमें तो 1 टुकड़ा दालचीनी का भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये देखें इसको हमने पहले उतार लिया, तो इसके बाद इसको थोड़ी सी देर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए सारा जो हमारा है केचप जो हमने बनाया है, जो इसको हमने टेंडर किया है, तो इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। जितना आपने बनाना है इस अमाउंट उतना आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा आपका ये केचप बिल्कुल स्मूथ सा ये केचप तैयार होगा। क्योंकि ये बाज़ार से जो हम लेते हैं केमिकल वगैरह होता है, ये बिल्कुल आपका केमिकल से पाक होगा। तो इसके बाद ही ये देखिए इसको हम एक छलनी लेंगे और छलनी में हम इसको ये छान लेंगे। क्योंकि इसकी जो इसमें होती हैं बाकियात होती हैं, इसको ये अलग हो जाएंगे और जो इसका प्यूरी है वो अलग हो जाएगी। तो ये देखें इसके ऊपर जो छिलके थे या फिर इसके बीज वगैरह थे वो सारे अलग हो जाएंगे। तो ये भी आपने वेस्ट नहीं करना, आपने किसी सालन में डाल लेना है या कुछ भी आप पका रहे हो तो आपने इस सालन वगैरह में डालना है। तो ये देखें जी हमने ये हमारा अलग हो गया है और प्यूरी इसकी अलग होगी। इसके बाद इसको हम दोबारा हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे जी हम 1/2 कप चीनी डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी हम इसमें ना लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर में हमने ली है 1.5 टेबलस्पून लिया है। तो बहुत ही अच्छा और स्पाइसी अगर आपने तैयार करना है तो इसको डालें, अदरवाइज़ आप इसमें पापरिका कश्मीरी मिर्च डालें ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आए। इसके साथ ही हम इसमें विनेगर डालेंगे, 7 चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। ये देखें आधा कप हमने इसमें चीनी डाल लिया है, चीनी डाल ली है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसके साथ ही हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल लेते हैं।
तो हमने इसको, क्योंकि चिली गार्लिक सॉस हम बना रहे हैं, तो चिली गार्लिक टमाटो सॉस बना रहे हैं तो बहुत ही हमारा स्पाइसी भी होगा और गार्लिक का टेस्ट भी आएगा। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम पकाते हैं ताकि इसके में जो पानी वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखो, अच्छी तरह से हम इसको पका लेते हैं और इसको साथ साथ चेक करते जाते हैं। तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे और इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है सारा ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हमने विनेगर भी डाल लिया इसमें, तो 7 चम्मच हमने विनेगर डाल लिया है। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन इसका टेस्ट है, तो और देर तक इसका ये बिल्कुल महफूज हो जाता है जितनी देर में आप इसको रखना चाहें। तो 2 से 3 महीने 6 महीने आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो ये देखें, हमारे जो ये जिसको चेक करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम प्याज डालेंगे तो प्याज फिर हम इसे ज़्यादा देर तक महफूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्याज में मॉइस्चर वगैरह होता है, ज़्यादा सही नहीं रहता। तो इसकी चेक करने का तरीका ये है, जो देखते हैं अगर हमारा ये तैयार हो गया है कि नहीं, इसको एक प्लेट में डालें। अगर तो ये देखें इस तरह ये बहने लगे, इसका पानी और केचप अलग अलग हो, तो समझिए अभी ये तैयार नहीं। इसे दोबारा आप इसे रख लें और कम से कम इसे उतनी देर तक गाढ़ा करें जब आप दोबारा इसे चेक करें, प्लेट पे रखें और इसे करें। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा और गाढ़ा सा है और ये इसका पानी और केचप अलग-अलग नहीं हुआ, तो समझिए ये आपका डन हो गया है। तो आपने इसे एक डाल लेना है, अलग एक बाउल में किसी भी बर्तन में डाल लेना है और इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद जी आप इसे किसी भी बॉटल वगैरह में डाल के रख सकते हैं, महफूज कर सकते हैं और ये केचप आप इंजॉय कर सकते हैं। केचप क्योंकि हर बच्चा, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े पसंद करते हैं, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और आजकल के जो सस्ते टमाटर आए हुए हैं, तो आपने इससे बहुत ही अपने लिए बेहतरीन सा केचप तैयार करना है और ये जी बच्चे खाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारा केचप तैयार हो गया है। तो चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।